निकाय चुनाव करीब है, आप लगातार मंथन कर रहे हैं, बैठक चल रहा है, किस तरीके से टिकट वितरण चल रहा है, क्या तैयारी आपकी है? कल सुबह से बैठकें ले रहे हैं, कल रात 11:30 बजे तक हम लोग बैठकें करते रहे। कहीं ऐसी कोई सीट सामने आ रही है जहां पे आपस में कोई नाराजगी है, ऐसा कुछ सामने आया है? ये तो होता देखिए समान प्रक्रिया है, जब चुनाव की टिकट वितरण होता है, एक खुश होता है, कोई नाराज भी होता है। आरक्षण पे सवाल रहेगा। बीजेपी ने केवल चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी सहूलियत के हिसाब से ये आरक्षण किया है, जो निंदनीय है। रोस्टर सिस्टम को फिर से ध्वस्त किया गया है। राजनीति पात्र है, क्योंकि लोगों में कोई उत्साह नहीं है यूसीसी को लेकर। लोग चाहते हैं कि देश तरक्की करे, इलाका तरक्की करे, शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो। निकाय चुनावों के चंद दिन बचे हुए हैं और निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस की किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, इसको लेकर हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी मौजूद हैं। मेहरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल में। पहला सवाल रहेगा, निकाय चुनाव करीब है, आप लगातार मंथन कर रहे हैं, बैठक चल रहा है, किस तरीके से टिकट वितरण चल रहा है, क्या तैयारी आपकी है? देखिए, प्रभारियों की रिपोर्ट्स आई हैं और अभी कुछ आनी बाकी हैं, और कोशिश ये हो रही जहाँ ज़्यादा हमारे लोगों ने आवेदन किया उनमें सामंजस्य से बैठाया जाए। और लगातार हम कल सुबह से बैठकें ले रहे हैं, कल रात 11:30 बजे तक हम लोग बैठकें करते रहे, और आज भी मैं लगभग 7:30 बजे से लगातार लोगों से मिल रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर ढंग से हम लोग चुनाव लड़ सकें, और जो फीडबैक वर्कर्स से मिल रहा है, संगठन से मिल रहा है, उसके आधार को भी माना जा रहा है। और कैडर को कोशिश करेंगे, कैडर मैक्सिमम कैडर हमारा चुनाव लड़े, और जो बेहतर चुनाव लड़ सकता है उसकी ओर को ध्यान पार्टी का है। कहीं ऐसी कोई सीट सामने आ रही है जहां पे आपस में कोई नाराजगी है, ऐसा कुछ सामने आया है? ये तो होता देखिए समान प्रक्रिया है, जब चुनाव की टिकट वितरण होता है, एक खुश होता है, कोई नाराज भी होता है। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ जन जो है कोशिश करेंगे कि कोई इस तरीके की नाराज़गी किसी में ना रहे, प्रयास रहेगा। आरक्षण पे सवाल रहेगा। आपने भी लगातार सवाल उठाया इसको लेकर कि आरक्षण जो जिस तरह से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। आप भी सवाल उठा रहे हैं, और जो पक्ष वाले हैं, चाहे मुन्ना सिंह चौहान हो गए, वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पहली लिस्ट जो बनी उसमें भी दिक्कत थी, और जब ऑब्जेक्शन रिव्यू करने की बात थी उसमें भी कुछ ऐसा कर दिया कि जहां बीजेपी को लगता था हम नहीं जीत सकते, वहाँ उन्होंने सीटों को बदला का काम किया लगातार। यहाँ तक कि नगर निगमों में भी उन्होंने सीटें बदली हैं, और कुछ लोग अभी कोर्ट जाने की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर महिला सीट थी तो वो चौथी बार भी महिला सीट हो गई है। अगर वो असामान्य मतलब अनारक्षित थी उसको फिर अनारक्षित कर दिया। 4 बार मतलब आरक्षित लोगों को मौका ही नहीं। कहीं आरक्षित है तो 3 बार आरक्षित हो गई, तो सामान्य वर्ग को मौका नहीं। तो बीजेपी ने केवल चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी सहूलियत के हिसाब से ये आरक्षण किया है, जो निंदनीय है। रोस्टर सिस्टम को फिर से ध्वस्त किया गया है, जो निश्चित ही एक चिंता का विषय है। आनन फानन में ये चुनाव हो रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि तुरंत सूची आना, तुरंत सब कुछ होना, तैयारी ठीक है? देखिए, कांग्रेस तो तैयारी कर ही रही थी, लेकिन कुछ चीज़ों में दिक्कतें भी होती हैं, और जब शासन सत्ता होती है, पिछले बार के हमारे अनुभव कड़वे रहे हैं। चाहे वो हरिद्वार का पंचायत चुनाव रहा हो, लोगों के जो रिजल्ट्स थे उनको बदला गया। उसी तरीके से मेयर के चुनाव में पिछले बार कई जगह ऐसी सूचना आई कि जीते हुए व्यक्ति को प्रशासन ने हारा हुआ डिक्लेयर किया, या उनके वोट इधर के उधर के। तो वो सब अगर ना हो तो बहुत बेहतर चुनाव होगा। केदारनाथ उपचुनाव से बीजेपी काफ़ी खुश दिख रही है, और उसका कहना ये है कि जिस तरीके से हमने फतेह करी है केदारनाथ उपचुनाव में, हम सारे निकाय चुनाव भी जीतेंगे। कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही। देखिए, बीजेपी को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। बाबा के गर्भगृह के नियम तोड़ना, सोने की चोरी पे अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं देना, और उसके बाद ये कहना हम बहुत बेहतर जीते हैं। 22,000 वोट के अगेंस्ट 30,000 वोट खिलाफ पड़ा है, ये बीजेपी को याद रखना चाहिए। और वोटों के बंटने से बीजेपी जीती है। अगर सत्ता में रहते हुए भी अगर कुल बहुमत का से 1 वोट ज़्यादा अगर सरकार नहीं ला पाई है तो उसकी हार है। और अभी मंगलौर और हरिद्वार मतलब और बद्रीनाथ हारे, उसको कैसे भूल गए हैं। और ये तो रिकॉर्ड बनाया है सरकार ने कि सरकार रहते हुए बाई इलेक्शन हारी है, तो इतना दम्भ नहीं होना चाहिए। बागेश्वर में हारते हारते जीत गए, 12,000 से जीती हुई सीट को ये बड़ी मुश्किल हार पाए सिंपैथी के बाद। उसके बाद 2 चुनाव ये हरिद्वार और बद्रीनाथ हारे हैं, और केदारनाथ में भी अगर सब कुछ सामान्य रहता तो हम केदारनाथ भी जीतते। आखिरी सवाल रहेगा, चुनाव आते ही अध्यक्ष जी यूसीसी, भू कानून, ये सारे मुद्दे सामने आने लगते हैं। मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि हम यूसीसी लागू करेंगे, भू कानून पर एक सख्त कानून बनाएंगे हम। देखिए, भू कानून पे तो उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए।
उनके सरकार के मुख्यमंत्री ने पूर्व त्रिवेंद्र रावत जी ने एक नियम बनाया कि जिस प्रयोजन से ज़मीन दी गई है या ली गई है, अगर उसका उपयोग उसमें नहीं हो रहा तो 2 साल के अंदर अगर ये काम नहीं हुआ तो सरकार में निहित हो जाएगी भूमि। उसको क्यों परिवर्तित किया अगर आपकी नीयत ठीक थी? और जो पंडित नारायण दत्त तिवारी ने कानून बनाया उसमें और कुछ अच्छे अमेंडमेंट हुए, उसके बाद आप ही की वो सरकार थी जिसने उस कानून में बदलाव किया। तो ये सब चीज़ों का स्पष्टीकरण उनको देना चाहिए। साथ में एक वाइट एंड ब्लैक में उनको एक पत्र जारी करना है जिसमें उनको बताना चाहिए कितने तालाबों की भूमियाँ कब्जा हो गई हैं, उनमें भवन बन गए हैं, कितने नालियों के ऊपर अतिक्रमण हो गया है, कितनी भूमि ऐसी थी जो किसी प्रयोजन से ली गई थी और उनमें आवासीय भवन बना के बेचे गए हैं। उसका एक ब्लैक एंड वाइट में चिट्ठा तो जारी करें ताकि प्रेस को, आम जनता को पता चले कि क्या हुआ है। आज कानून बनाने की बात करके भी आप क्या कर रहे हैं सबको पता है। और यूसीसी का जिन्न बार बार हर इलेक्शन से पहले बाहर निकालते हैं, ये इनका केवल हिंदू मुस्लिम नैरेटिव सेट करने का एक एजेंडा मात्र है। राजनीति पात्र तो नहीं है? राजनीति पात्र है क्योंकि लोगों में कोई उत्साह नहीं है यूसीसी को लेकर। लोग चाहते हैं कि देश तरक्की करे, इलाका तरक्की करे, शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हों। लोग चाहते हैं उनके बच्चे बेरोजगार ना रहें। ये अब पुराना शगुफा हो गया। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती। सूची कब तक सामने आ सकती है आपके प्रत्याशियों? देखिए अभी तो मीटिंग्स चल रही हैं, जल्दी से जल्दी इसको बाहर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सूची की बात करें तो बहुत जल्द सामने आएंगी और जीत का भी दावा करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।